नाज़रीन, अक्सर ये सवाल उठते हैं जो पाकिस्तान की पुलिस है उसके ऊपर, यानी कि जैसा कि आजकल हो रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा एक नया महकमा भी बना दिया है, लेकिन जराइम जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुए, बल्कि पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। साबका पुलिस ऑफिसर अजीज़ुल्ला ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे ये पूछते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी तजर्बा है, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब का, कच्चे के इलाके का। तो उनसे हम इस बारे में मुख्तलिफ़ क्वेश्चन करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये कि जब कोई ना कोई न्यूज़ आती है पुलिस के मतलब, और आजकल ख़ास तौर पे सीसीडी के मतलब, उसमें ये होता है कि साथियों की गोलियों से ही जो है वो मुजरम मारा गया है। तो हर खबर के साथ ये साथियों वाली गोलियां, ये क्या चक्कर है? अच्छा देखें, एक तो शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे बुलाया। साथियों की फायरिंग से हलाक होने का रिवाज अभी शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था। अब ये होता है कि जी कुछ कानून एक बना जिसमें ये था कि जी पुलिस कस्टडी में जितने भी लोगों की मौत होगी या वो मर्डर होगा या जो इस तरह का होगा, उसकी फिर एफआईए करेगी तफ्तीश। तो अब इन्होंने ये किया कि उससे बचने के लिए कि जी क्योंकि वो कस्टडी उसको नहीं शो करना चाह रहे, वो ये हालांकि होती वो पुलिस कस्टडी में ही है जब उसकी हलाकत हो रही होती है उस बंदे की। और दूसरा, पुलिस साथियों की फायरिंग का मतलब ये है कि वो साथी जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं उनको उस मुकदमे में फिर नामजद कर देते हैं। पहले नामालूम कर दिया, फिर नामजद कर दिए, और जब नामजद हो जाएंगे तो ज़ाहिर है वो आपके ख़िलाफ़ कहीं किसी कोर्ट में किसी जी। कंप्लेंट में नहीं जा सकते। तो मेरे ख्याल है इसमें ये इन्होंने एक अपनी तरकीब बना ली कि जी सीसीडी क्योंकि बेतहाशा इनकाउंटर्स कर रहा है, और सबको पता है कि वो इनकाउंटर्स जो हैं वो अब तो आंखें बंद करके बंदे कह सकते हैं कि जी फ्राई हाफ फ्राई या जो भी हो रहा है। तो वो सर, इसमें हाफ फ्राई फुल फ्राई, जैसा कि आपने अभी लफ्ज़ यूज़ किया, एक नई टर्म ही आ गई अब, नेफे में पिस्टल का चलना। लेकिन सर, ये कि कानून और आइन आपका क्या कहता है कि एक मुकदमा होता है, वो बाद में अदालत जाता है, फिर अदालत उसके ऊपर फैसला करती है। अदालत इसको जल्दी फैसला कर दे, चलें मुजरिम को उसकी सज़ा दे, उसके बाद फिर ये जो मर्जी करें, लेकिन इससे पहले ये तो फिर। खलील साहब, ये मारवाए अदालत जो है, मावराए सॉरी, ये मावराए अदालत जो है इसी को तो कहते हैं ना कि जी आप हैं, आपने बारों बार सारा काम कर दिया। अब देखें ना, एक बंदा किसी लड़की को छेड़ता है, आपने उसके नेफे में पिस्टल चला दिया और उससे उसकी आपने उसे मर्दाना जो सलाहियत है उसे महरूम कर दिया जी। अब लोग, दुनिया बेवकूफ़ तो नहीं है ना जी, बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, खौफ व हिरास है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो शख्स जिसको आपने एक ऐसे शय से महरूम कर दिया जिससे उसकी औलाद होनी है, वो नस्ल बढ़नी है, जी। आपने तो चलें कर दिया जी, इंसाफ कर दिया, लेकिन क्या वो ज़हनी तौर पे वो क्रिमिनल नहीं बनेगा? वो बड़ा ख़तरनाक बंदा बनेगा। आप ये देखें कि सीरियल किलर्स जितने भी होते हैं, जब वो किसी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं या वो किसी ऐसी चीज़ से महरूम होते हैं, उसकी वजह से फिर जाके वो फिर ऐसी हरकतें करते हैं। आपने उसे उससे तो महरूम कर दिया, क्या वो उसके बाद वो कोई गलत हरकत नहीं करेगा? इस बात की क्या गारंटी है, क्या सनद है कि आपने उस शख्स को, आप जैसे कह रहे हैं नेफे में पिस्टल चल गया, तो उसके बाद क्या होगा जी? क्या वो तौबा कर लेगा? क्या वो उसके बाद वो बदला नहीं लेगा? उन सब से, उनसे नहीं लेगा तो फिर छोटे बच्चों से लेगा, ख़वातीन से लेगा, चेहरे पे तेज़ाब फेंकेगा, फिर इस टाइप की वो हरकतें करेगा। तो जो कानून की सज़ा होती है, जो अदालत सज़ा होती है अदालत में, तो लोगों को भी पता है कि उससे जस्टिफाई होते हैं सर, पब्लिक को भी पता होता है कि जी ये सज़ा हुई है और सही हुई है। लेकिन आप एक जुर्म की सज़ा जो कि नहीं है इतनी, आपने उससे बढ़कर सज़ा दे दी उसे, तो फिर इसमें फिर आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद इसके नताइज बहुत बुरे निकलेंगे। एक तरफ तो सर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें अदालतों के ऊपर इंसाफ है, ख़ास तौर पे पीटीआई के केसेस में, कि जो फैसले कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बेएतमादी कि वो सीधा सीधा या फ्राई वाला है। और दूसरा सर एक चीज़ और इसमें, करप्शन के लिहाज से पुलिस मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी भी महकमे के हिसाब से पहले नंबर पर है। तो इसकी देखिए, रीज़न क्या हो करप्शन के सकती है लिहाज सर? से वो, क्योंकि ये सामने नज़र आती है ना जी, इसलिए पहले नंबर पे है जी। आप दो आदमी जाते हैं, एक का काम होता है, एक का नहीं होता, तो वो इल्ज़ाम भी लगाएगा, नहीं वो सर, सब कुछ फिगर, अगर करेगा जी। फिगर भी उठा लें, अगर फिगर्स नाम में, ही मैं शो फिगर्स की करें। जी जी। तरफ आ रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इनकम टैक्स में करप्शन नहीं है? आपको क्या लगता है
महकमा माल में करप्शन नहीं है, जहाँ एक दिन की रजिस्ट्री और आप जाके देखें जो उनके तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, गिरदावर हैं, कितने करोड़ोंपति हैं वो। एक पटवारी करोड़ोंपति है तो एक थानेदार तो बड़ा कम ही करोड़पति लगता है। वो ऐसे पैसे हैं जिसमें उनको फ़ायदा हो रहा है। वो फ़ायदा ये होता है कि आप ये देखें कि उन्होंने गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो किसी दूसरे शख्स का नुकसान नहीं हो रहा। चाहे वापडा है, वापडा में बिजली की चोरी है, करोड़ों की चोरी हो रही है, तो वो किसको नुकसान? गवर्नमेंट को है। यहाँ पुलिस में जो है वो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, स्टेट को नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है उन लोगों का। एक पार्टी का ए है उसको नुकसान हो रहा है या बी का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ पुलिस करप्ट है, ओवरऑल हमारा माशरा आप देखें कि हम तनज़ली की तरफ हैं। हमारा ये माशरा जो है ये बुरी तरह क्लैप होकर रह गया है और इसको ठीक होने में बड़ा वक्त लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि जी अदालतों पे अब हमें वो तो कह रहे हैं जी फैसले सही हो रहे हैं, लेकिन जब यही लोग इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर ये कहते हैं फैसले गलत हो रहे हैं। अब पीटीआई को लग रहा है फैसले गलत हैं, और पीटीआई के दौर में जब हो रहे थे तो इनको लग रहा था गलत है, और ये सीखते नहीं, समझते नहीं हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग माजी से सीखते नहीं हैं। हम माजी से जो हमारे साथ हुआ उससे हम सीखते नहीं हैं, हम दोबारा तजर्बात करते हैं। हाँ, आप चौंका सर, आपकी सर्विस गुजरी पुलिस में, बार बार यही क्वेश्चन करने को दिल करता है। एक आखिरी सवाल इसके मतलब कि सर एक चीज़ शुरू होती है खर्चे पानी से, और वो एंड पे आके नाके पे खड़ा पुलिस वाला ये भी कह देता अच्छा चलो कुछ नहीं तो चाय पिला दो। तो सर इस पे कोई महकमा सोचता नहीं है कि मैंने इस पे बड़ी बातें की खलील साहब करप्शन पे कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को तो ठीक करें ना। पूरी दुनिया में आप देखें तनख्वाहें कितनी हैं, कैसे हैं। करप्शन बेसिकली दो तरीके से होती है। एक तो ये है कि लोग आदतन करते हैं, करनी हैं फिर भी उनके पास मौजूद हैं पैसे, फिर भी करनी है। कुछ लोगों की मजबूरी है। पिछले दिनों मैं एक व्लॉग देख रहा था, फैसल कामरान जो एसएसपी ऑपरेशंस, डीएजी ऑपरेशंस काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा साफ कहा, उन्होंने कहा जी हाँ लेते हैं पैसे थानों पे, क्योंकि थाने ही जो है वो बेसिक, आप देखें ना अगर करप्शन होती है तो थाने पे होती है, या दफातर में तो पुलिस वालों को लूट रहे होते हैं, लेकिन जो थाने पे करप्शन हो रही होती है, आपको क्यों कहते हैं जी आप जनाब फलां करें तो आपको अच्छी पोस्टिंग देंगे। क्या अफसरान को नहीं पता कि जी अच्छी पोस्टिंग क्या है? अच्छी पोस्टिंग का मतलब पैसे वाली पोस्टिंग, और वहाँ कोई ये तो नहीं कि वो उन्हें जन्नत में भेज देंगे या वहाँ फूल होंगे, गुलदस्ते पेश किए जाएंगे। वो यही है ना, थाने में करप्शन होगी। अब करप्शन होती क्यों है? एक मिसल मुकदमा मिलती है एक तफ्तीशी को, जी आप उसने कराची जाना है मुलजमान को पकड़ने के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो खर्चे पैसे नहीं है, तो वो किससे लेगा? या वो मुदई से लेगा जिसे आप चाय पानी कह रहे हैं, या फिर वो ये करेगा कि किसी अगर प्रेशर है किसी बहुत बड़ी लोगों का, बड़े अफसरों का, तो फिर वो इधर उधर से पकड़ के जाएगा, अपनी तनख्वाह भी खर्च करेगा उसमें, जो बाद में रिकवरियाँ करेगा। तो करप्शन तो करवाई जा रही है ना। आप उनको पूरे पैसे दें, आप उनको सिर्फ ऑर्डर ना करें कि जी जाएँ और कराची से बंदा पकड़ के लाएँ, भावलपुर से बंदा पकड़ के लाएँ। आप उन्हें गाड़ी दें, आप फ्यूल दें, आप उनके साथ चार जो मुलाजिम जा रहे हैं वो खाना कहाँ से खाएंगे? ये तो नहीं होता ना कि खाना वो खुद खाएं। मतलब फिर मुदई वो जो होता है बेचारा, वही जलील ख्वार होता है। वो इसलिए होता है कि आम जो किटू का सिगरेट पीने वाला वो भी गोल्ड लीफ मांग रहा होता है पुलिस वाला। तो फिर तो होना है इसी तरह। जब आप सही नहीं कर रहे, आपने सिस्टम को नहीं ठीक किया। होता ये है कि आपको सिस्टम को ठीक करना चाहिए, आप लोगों को ठीक करने के चक्कर में पहले आप सिस्टम ठीक करें। पहले आप ये करें कि जी उनको तनख्वाहें उनकी कंप्लीट करें, उनके ड्यूटी आवर्स करें। पूरी दुनिया में 8 घंटे है, हमारे यहाँ 24 घंटे है। अब 24 घंटे ड्यूटी करने वाला, जब उसका बच्चा भी बीमार है, उसकी बीवी बीमार है, उसके माँ बाप बूढ़े हैं, वो क्या करेगा? फिर लूटेगा ना खड़े होके। तो उस तरफ हमने आना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकी सब कुछ करना है। हम खुद ठीक करना ही नहीं चाहते, ना हमारे सियासतदान पुलिस को ठीक करना चाहते हैं और ना ही बड़े लोग ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस ठीक हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक हो गया तो फिर कौन गलत रेड कराएगा? कौन इनके कहने पे बेगुनाहों को हवालात में डालेगा? कौन इनके कहने पे गलत पर्चे देगा? कौन इनके कहने पे चादर और चारदीवारी पामाल करेगा? तो इसलिए कि चादर और चारदीवारी इसलिए पामाल होती है कि ये लोग पुलिस वाले ख़ाशियतन उनका शौक़ होता है जी थाने पे रहें,
और थाने की पोस्टिंग बचाने के लिए, डीपीओ अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए, डीएसपी हल्का अफसर अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए, आईजी अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए, सब गलत कर रहे हैं। अच्छा सर, आप